नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। जो वर्तुल गति होती है सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन का मतलब होता है यदि किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाए तो पत्थर सर्कुलर मोशन यानी वर्तुल गति करेगा। लेकिन जब पत्थर वर्तुल गति कर रहा होगा तो उसके किसी बिंदु पर वेग अधिकतम होगा, किसी पर वेग कम होगा। इसको समझने के लिए माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है, यह चित्र के अनुसार ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति कर रहा है। इट इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। यह सर्कुलर मोशन का केंद्र बिंदु है। यह वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी त्रिज्या मान ली हमने स्मॉल r। जब यह वर्तुल गति करता है ऊर्ध्वाधर तल में तो माना किसी समय ये ए बिंदु पर है, कुछ समय बाद ये बी बिंदु पर आता है, पुनः ए बिंदु पर आता है, फिर बी बिंदु पर आता है। इस तरह से वर्तुल गति करता है। यहाँ पर इसकी गति को समझने के लिए माना जब कण m द्रव्यमान का कण ए बिंदु से गुजरता है तो इसका स्पर्शरेखीय वेग v है। जब ये बी बिंदु से गुजरता है तब इसका स्पर्शरेखीय वेग vb है। माना किसी समय t पर यह बिंदु P पर स्थित होता है तो ए बिंदु से जब P बिंदु पर जाएगा तो उस स्थिति में इसकी कोणीय विस्थापन थीटा होगा। यहाँ पर भार बल, इस कण पर भार बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है तथा mg का घटक mg कोस थीटा इस दिशा में लगता है जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है तथा mg साइन थीटा घटक इसकी गति को में अवरोध उत्पन्न करता है, या यूं कहें अपन इसको स्पर्श रेखीय बंधन कहा जा सकता है। P बिंदु पर वेग vp है। यह एक ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति है। जब यहाँ पर कण A से B बिंदु तक जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति करने के कारण इसके वेग में कमी आती जाती है। B बिंदु पर इसका वेग न्यूनतम होगा। जब ये B बिंदु से पुनः A बिंदु पर आएगा तो इसकी गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होगी। इस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल के सहयोग के कारण A बिंदु पर इसका वेग वापस सर्वाधिक हो जाएगा। फिर B बिंदु पर आने पर इसका वेग कम होगा, वापस पुनः ए बिंदु पर आने पर इसका वेग सर्वाधिक हो जाएगा। माना जब P बिंदु पर यह कण स्थित है तो उस समय इसकी इस वर्तुल गति है, इस वृत्ताकार पथ में जो इसकी ऊंचाई है प्रारंभिक स्थिति से वह h मान ली हमने। चूंकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो O से लेकर Q तक की दूरी हमारे पास r माइनस h होगी। O से लेकर P तक की दूरी r होगी। यहाँ पर घटक mg कोस थीटा जो भार बल का घटक है वह गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है तथा mg साइन थीटा घटक स्पर्श रेखीय बंधन होता है जो इसकी गति में कमी लाने का प्रयास करता है। P बिंदु पर डोरी में तनाव। P बिंदु पर अभिकेंद्रीय बल, चूंकि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r। चूंकि P बिंदु पर वेग हमने माना vp तो mvp²/r। ये जो P बिंदु पर अभिकेंद्रीय बल है इसको संतुलित कर रहा है mg कोस थीटा। तनाव बल T बराबर mg कोस थीटा प्लस mvp²/r। जो तनाव बल है अभिकेंद्रीय बल वो दो बलों का योग हो गया जिनसे संतुलित होता है। समकोण त्रिभुज OQP से कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण OQ बटा OP r माइनस h/r। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान कोस थीटा मान समीकरण 2 में रख दिया।
इस स्थिति में टी बराबर एम जी आर माइनस एच अपॉन आर, कोस थीटा माना गया, एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर। पी बिंदु पर और ए बिंदु पर वेग में संबंध है वी पी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस टू जी एच, वी पी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस टू जी एच। उस स्थिति में टी बराबर एम जी, इस समीकरण में दोनों पदों में एम जी कॉमन लेने के बाद आर माइनस एच अपॉन आर प्लस वी पी स्क्वायर अपॉन आर जी, या टी बराबर एम जी, वी पी का मान हमने रख दिया वी स्क्वायर माइनस टू जी एच। इस स्थिति में प्राप्त हुआ टी बराबर एम जी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस थ्री एच अपॉन आर। अब प्रथम केस लेते हैं अपन ए बिंदु पर। ए बिंदु पर तनाव बल टी बराबर टी है तथा एच बराबर जीरो है। तब एच बराबर जीरो, वृत्ताकार पथ में ऊंचाई कितनी उसकी, निम्नतम बिंदु से जीरो, ए बिंदु पर टी बराबर एम जी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर जी। केस सेकेंड, बी बिंदु पर टी बराबर टी वी प्लस एच अपॉन एच इक्वल टू टू आर, यानी न्यूनतम बिंदु से बी बिंदु की ऊंचाई होगी आर प्लस आर, टोटल टू आर। उस स्थिति में टी वी, टी का मान टी वी रख दिया समीकरण में, एम जी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस सिक्स आर अपॉन आर से आर कट जाएगा, तो टी वी आएगा हमारे पास, टी वी बराबर एम जी वी ए स्क्वायर अपॉन आर जी माइनस फाइव। समीकरण 4 और 5 को घटाने पर, समीकरण 4 5 को घटाएंगे तो टी ए माइनस टी बी बराबर सिक्स एम जी। अतः ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति में निम्नतम बिंदु पर तनाव उच्चतम बिंदु पर तनाव से 6 mg अधिक होता है। इससे अधिक तनाव पर डोरी टूट सकती है। यहाँ पर जब वर्तुल गति हो रही है ऊर्ध्वाधर तल में, ए बिंदु पर वेग सर्वाधिक होगा। वेग सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर डोरी में जो तनाव बल होगा टी, उसका मान भी ज़्यादा होएगा। इसी तरह जब ए बिंदु से पी बिंदु पर होते हुए जब बी बिंदु पर आएगा तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत प्रभाव में गति करता है कण, तो उस स्थिति में इसका वेग कम होता जाएगा। जब वेग कम होगा तो इसमें इस स्थिति में यहाँ पर वेग कम होने के कारण तनाव बल भी कम होगा।